मैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया प्रदेश मीडिया और पीआर सचिव ताज मोहम्मद आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप तमाम प्रेस काउंसिल साथियों का इस्तकबाल करता हूं। और हमारी आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो 3 दिसंबर को, जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम होगा, एक ईडी द्वारा प्रदेश भर पूरे देश भर के अंदर ये जो ऑफिसों पर रेड किया और जो पदाधिकारियों के घरों पर जो ईडी ने रेड की है उसके खिलाफ हम लोग ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष आसिफ मिर्ज़ा साहब और स्टेट कमेटी मेंबर मुबारक हुसैन मंसूरी आपके बीच मौजूद है। तो मैं दावत दूंगा आसिफ भाई को बात रखें। जय हिंद साथियों, आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया राजस्थान इकाई की ओर से इस प्रेस वार्ता में मैं भी आपका एक बार फिर इस्तकबाल करता हूं और इस उम्मीद के साथ इस प्रेस वार्ता की शुरुआत करता हूं। क्यों ऐसा क्यों इसलिए लगता है ना, क्योंकि आपको मालूम है भी, आप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इतना बड़ा एक सामाजिक संगठन है। आप लोगों ने देखा होगा ये अभी जो लॉकडाउन के दौरान कोरोना माह और इससे पहले भी जितनी भी आपदा आई, इतना बड़ा काम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया शिक्षा के मैदान में, स्वास्थ्य के मैदान में और ये लोगों के लिए इतने बड़े बड़े काम करता है। उस एक संगठन को इस तरीके के इल्ज़ामात लगाकर, और इल्ज़ामात भी एक ऐसे बेसर पर इल्ज़ामात, 120 करोड़ रुपये किसे कहते हैं? एक सरकारी एजेंसी को ये इल्ज़ाम, एक सरकार, लेकिन सोचना चाहिए कि सरकार को प्रूफ भी करना पड़ेगा। इतनी बड़ी एजेंसी के ऊपर सवाल खड़ा होगा, उनको एक एक करके सब बंद होते हैं और फिर बाद में एक नया सवाल खड़ा करते हैं। इसका मतलब क्या है? और कुछ साबित नहीं होता। हमारी जो आवाज़ को दबाने के लिए कोशिश करते हैं। छोटे छोटे मामलों में हमारे मेंबरों के ऊपर बड़े बड़े चार्जेस लगाए जाते हैं। तो ये क्या, ये तमाम चीज़ें यही साबित करती है कि निशाना बनाया जा रहा है। हाथरस केस आप कह रहे हैं पिछले 1 साल से ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। 1 साल में ईडी ने कितनी बार आप लोगों को बुलाया, क्या क्या दस्तावेज मांगे और अब तक आपको कुछ बताएगा कि आपके खिलाफ क्या मिला है? हमारे जितने भी नेशनल ऑफिस बेयर्स है, हमारे नेशनल कमेटी मेंबर्स है, हमारे जो तीनों साउथर्न स्टेट्स है, उनके तमाम पदाधिकारियों को नोटिस देकर हम लोगों को मिल चुके हैं। उन्हें जो जो डिमांड की है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के मुताबिक, जो भी मांगा सबको प्रोवाइड कर चुके हैं। अभी तक ईडी की तरफ से हमको एक भी नोटिस नहीं मिला कि आपके खिलाफ ये पाया गया हो। इसके पहले आप लोगों को मालूम होगा कि बीच में ये कि एक मीडिया में ऐसे खबर चल गई थी कि ईडी को ये मिला। उसका क्लियरिफिकेशन खुद ईडी ने दिया कि हमें अभी तक पोर्टल के बारे में ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है। जब ये 50 करोड़ या 120 करोड़ का जो प्रोपेगेंडा किया, उसमें भी ईडी को क्लियरिफिकेशन देना पड़ा, क्योंकि नहीं, ईडी ने ऐसा कुछ अभी तक नहीं किया है। आज आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बताया गया कि कुछ आपके साथियों को कमिश्नर से मिलाने के लिए लेके गए थे, उसके पीछे क्या मकसद है? वो अभी गए हैं, उसको बताया नहीं वो किसके लिए बुलाया है, वो बताया नहीं। वो जब आएगा तो पता लगेगा किस संदर्भ में बुलाया है। एक जयपुर में और राजस्थान में जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं कि 6 दिसंबर 1992 को मत गांधी का फिर उदय होगा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से पोस्टर लगे हुए हैं, इस पर क्या कहना? पॉपुलर फ्रंट का ये शुरुआत से ही एक मानना है कि देश में आज जो मौजूदा जो सियासी हालात है, बल्कि सियासी संकट है कि देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में, इसकी अगर पहली कोई सीढ़ी अगर हम लोग मानते हैं तो बाबरी मस्जिद का विध्वंस है। अगर देश में लोकतंत्र को वापस खड़ा करना है और यहाँ पर सेकुलरिज्म को जिंदा करना है, तो हमारा मानना है कि बाबरी मस्जिद की तामीर दोबारा होना चाहिए। और जो तमाम सेकुलर पार्टियाँ जो आज अलग तरीके से उस एजेंडे के साथ शामिल हो गई हैं, ये तमाम वो पार्टियाँ थी जो 6 दिसंबर को अपने आंसू बहा रही थी और मुसलमानों के साथ खड़ी थी। कि मैं कहता हूँ ये लड़ाई को कभी भी हिंदू और मुसलमान की तौर से नहीं देखना चाहिए। ये देश के संविधान की लड़ाई है, ये इंसाफ की लड़ाई है। हम लोग इसको हमेशा नाइंसाफ़ी के तौर पे ही देखेंगे कि देश की सबसे बड़ी अदालत से एक जो फैसला हुआ है उसमें इंसाफ नहीं हुआ है, इसलिए इस इंसाफ की आवाज़ को हम हमेशा उठाते रहेंगे। ये हमारा एजेंडा है। इसको लेकर कोई प्रोग्राम करते हैं? हाँ, अलग अलग संगठनों के साथ मिलकर हम लोग इसमें प्रोग्राम करते हैं। बाकी कई जगह अलग अलग तरह के प्रोग्राम होंगे। स्टेट लेवल का ऐसा कोई बड़ा प्रोग्राम अभी इसमें नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया था, आप लोग कहते हैं कि ये सबसे खराब फैसला था या लोकतंत्र के ऊपर धक्का था। फिर इसमें किस तरीके से देश में लोगों के साथ मिलकर के चला जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट में आस्था नहीं रहेगी? सुप्रीम कोर्ट में आस्था है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन आखिरी इंसाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से गलती हो सकती है, इससे पहले भी हुई है। आप लोगों ने देखा सबरीमाला के मामले में क्या हुआ और संतरा के मामले में क्या हुआ, अभी प्रशांत भूषण जी के मामले में क्या हुआ। इसका मतलब क्या है?
अगर, और आप सबको मालूम है कि जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना कि वहाँ पर मूर्तियाँ रखना गलत था, उसको तोड़ना गलत था, उसके बावजूद ऐसा फैसला देना, मैं समझता हूँ ये मौजूदा जो सियासी हालात है उसकी वजह से ऐसा है। इसलिए हम लोग, अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट गलत करता है तो उसको भी क्रिटिसाइज़ करना है देश के आवाम की जिम्मेदारी है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला नहीं है तो फिर आखिरी फैसला क्या होगा? फैसला आखिरी फैसला है, उसको मान, फैसले के खिलाफ अभी भी नहीं है, लेकिन देश में इंसाफ नहीं हुआ है, उस इंसाफ होना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। और हमारा वो भी है, देश में सियासी हालत बदलेंगे जब एक शायद एक असल इंसाफ होना चाहिए। पिछले दिनों जब राम मंदिर की स्थापना हुई थी तब भी ये सवाल आया था, और तब गुलाब चंद कटारिया जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनसे बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा कि इस्लाम कहता है कि एक बार जहाँ विवाद हो गया वहाँ मस्जिद नहीं बन सकती। और दूसरी तरफ हाइफा सोफिया का उदाहरण असदुद्दीन ओवैसी देते हैं कि बोले एक बार जहाँ मस्जिद है वहाँ हमेशा ही मस्जिद रहेगी। मैंने कहा ना, हम लोग इस मुद्दे को मस्जिद और मंदिर के तौर पर देखते ही नहीं है, इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम के तौर पर देखते नहीं है। ये इंसाफ का मसला है, इसको इंसाफ की निगाह से देखना चाहिए बस। और साफ तौर से ये राजनीति से प्रेरित एक कार्रवाई थी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पिछले 1 साल से ईडी की कार्रवाई को फेस कर रहा है। वक्त वक्त पर उनके द्वारा मांगी गई तमाम जानकारियाँ हम उनको प्रोवाइड करते रहे। अब तक की पूरी कार्रवाई में उनको ऐसा कुछ भी, जिस तरह के इल्ज़ामात लगे कि ये 100 करोड़ और ये CNRC में फंडिंग और कुछ भी एक भी चीज़ आज तक वो क्या है इसमें कोई साबित नहीं कर पाए। लेकिन जब भी हम लोग देखते हैं देश में सरकार जनता के दबाव में आती है या कोई आंदोलन खड़ा होता है तो हमारी गवर्नमेंट उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की कार्रवाई करती है। हमारा साफ तौर पर मानना है कि ये कार्रवाई भी जो देश में बड़े पैमाने पर किसान आंदोलन को बड़ा समर्थन मिल रहा है, उस आंदोलन से ये जनता का ध्यान भटकाने के लिए एक द्वेषतापूर्ण एक कार्रवाई है। इसलिए हम लोग इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर इससे पहले भी ऐसे कई इल्ज़ामात लगाए गए हैं, लेकिन कोई भी इल्ज़ाम आज तक कोई साबित नहीं हुआ आपने। और दूसरा एक और हम लोग इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये जो मौजूदा जो बीजेपी सरकार है, केंद्र की सरकार है, ये कोई भी विरोध की आवाज़ को पसंद नहीं कर रही है। कोई विपक्ष इनको पसंद नहीं है, इनकी आलोचना करने वाला इनको पसंद नहीं है। जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको निशाना बनाते हैं, उनको डराना धमकाने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने देखा CNRC के आंदोलन में केवल एक संगठन को नहीं, एक इंडिविजुअल को भी, जो भी इनके खिलाफ खड़ा हुआ, उनको किस तरीके से चुन चुन कर निशाना बनाया गया, उनको जेलों में डाला गया। ऐसे नाम मात्र के एक्टिविटीज़ के ऊपर उनके ऊपर UAPA जैसा खतरनाक कानून उनके खिलाफ लगाया गया। तो हम लोग, हमारा मानना ये है कि जो और बेशर्मी से मौजूदा सरकार सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। इससे पहले हम लोगों ने NIA, CBI, ED को भी हम लोग ED एक बहुत विश्वसनीय संस्था थी अब तक, लेकिन हम लोग देख रहे बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद अपने विरोधियों के खिलाफ लगातार ED का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ये तमाम एजेंसियों को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देश के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा ख़तरा है। इसलिए हम आज इस प्रेस वार्ता के जरिए प्रदेश की तमाम आवाम से ये अपील करते हैं कि हम को सरकार के इस अलोकतांत्रिक रवैये के खिलाफ, इस तानाशाही रवैये के खिलाफ हम एकजुट होना चाहिए। और अगर लोग ये समझते हैं कि निशाना केवल पॉपुलर फ्रंट है, तो ये नहीं है। निशाना हर वो कोई है जो इनकी आलोचना करेगा, जो देश के लोकतंत्र के लिए लड़ेगा, जो इनकी फैसिस्ट एजेंडे के खिलाफ, इनके नफरत के एजेंडे के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, वो चाहे कोई इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई संगठन हो या कोई संस्था हो। जो भी इनके खिलाफ उठेगा वो उसको कभी अर्बन नक्सल का नाम देंगे, कभी उसको आतंकवादी का नाम देंगे, कभी उसको देशद्रोही बताएंगे। किसी न किसी एक टैग लगाकर उस आंदोलन को और हर एक आंदोलन को अलग तरीके से दबाने के लिए कोशिश करेंगे। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हम लोग इसके खिलाफ एकजुट हों और इनके खिलाफ हम लोगों को आगे आना चाहिए। और आखिर में ये वाजे कर देना चाहता हूँ कि अगर ये लोग ये समझते हैं, सरकारी समझती है कि इस तरीके की कार्रवाई से पॉपुलर फ्रंट को डरा सकते हैं या इनको ये हम लोग प्रेशर बना सकते हैं, तो इनकी गलतफहमी है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक आवाज़ है, जो देश की एक आवाज़ है, जो इंसाफ की एक आवाज़ है। हम लोग ऐसी किसी कार्रवाई से हमारी इंसाफ की लड़ाई को रोकने वाले नहीं है। हम हर हाल में इनकी जो जनविरोधी नीतियाँ हैं, इनकी जो फैसिस्ट एजेंडे के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे। ये हमारा संकल्प है। मैं इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया।